वाले वीडियो में हम लोगों ने बीबी रिएक्शन के बारे में बातचीत की। वो वाला पार्ट तुम लोगों के बोर्ड्स में नहीं है, तो अगर किसी को स्किप करना है तो वो कर सकता है। अभी जो हम लोग एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड में हम अगर इस रिड्यूसिंग एजेंट को डालेंगे तो ये वाली चीज़ कैसा आपके रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट करेगी और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल फॉर्म करके देगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग देखो क्या लिखते हैं, मिरविन, ठीक है, इसे कहा, एक मिनट, ये वाली चीज़ कहलाती है मिरविन और पॉन्डोर्फ, PONNDORF, पॉन्डोर्फ वर्ली रिएक्शन। ठीक है, ये इसका नाम है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम MPV कहते हैं, और MPV के नाम से ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक इसके बारे में जीके फैक्ट है। वो जीके फैक्ट हमें याद रखना है कि लेट से ये रिएक्शन जो भी है, इसका जो भी सबस्ट्रेट है, जो भी प्रोडक्ट है, लेट से इसका कोई सबस्ट्रेट है A और ये प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहा है तुम्हें B। तो इस रिएक्शन में होता ये है कि जब तुम A से B जाते हो ना, तो A से B जाने वाली जो ये स्टेप होती है, ये स्टेप एक्चुअल में ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हमारा A हम सबस्ट्रेट रखेंगे, यहाँ पे सबस्ट्रेट के नाम पे या तो तुम अल्डिहाइड यूज़ कर सकते हो या तो फिर कीटोन। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, जब हम लोगों ने NaBH4 और LAH की रिएक्शन देखी थी, तो उसमें जो LAH था, अगर तुम्हें याद हो, तो ये पांचों के पांचों कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर रहा था। फिर NaBH4 में आते हैं तो 3 ही को कर पा रहा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने अभी बीबी रिएक्शन देखी। बीबी रिएक्शन जो है, वो वाली रिएक्शन आप लोगों के भी 3 लोगों को कर पा रही थी। एक अल्डिहाइड था, अल्कोहल था, ठीक है, और इसके अलावा ईस्टर्स भी थे। लेकिन MPV रिएक्शन में सिर्फ 2 ही कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम इस रिएक्शन के वाया क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वो है अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, रिड्यूस होने के बाद इसका जो एक बहुत ही मेजर प्रोडक्ट रहता है, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट रहता है तुम लोगों का अल्कोहल। ठीक है, साथ में एक और बनता है, बट फिलहाल मैं सिर्फ प्रोडक्ट पे बातचीत कर रही हूँ। तो जब हम लोग अल्डिहाइड से कीटोन, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन से जब हम लोग अल्कोहल जाते हैं, तो हम लोग क्या करवा रहे हैं, इस प्रोसेस में हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं। तो इस रिडक्शन करवाने वाली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं MPV रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक अल्कोहल है और अल्कोहल से तुम्हें अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना है, तो जैसे हमने अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट किया, वैसे ही जो तुम्हारे अल्कोहल्स हैं उन लोगों को हम लोग ऑक्सीडाइज करके, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन करके उन्हें वापस से अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अल्डिहाइड एंड कीटोन से अल्कोहल जाने वाली प्रोसेस, ये आपकी MPV रिएक्शन कहलाती है। तो अल्कोहल से अल्डिहाइड एंड कीटोन में जब हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन करके, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में ये वाला ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, वहाँ पे ये प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंडर में आएगा। ओके, तो जब हम ये वाला काम करते हैं, तब इसी रिएक्शन को हम लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं, एंड दैट दूसरा नाम इज नोन एज, ये उसका नाम है ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। ठीक है, OPPENAUER, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो तुम देखो आगे जाना, दैट इज रिडक्शन करके आगे जाना इज MPV रिएक्शन, और अगर वापस आप बैकवर्ड आ गए हो ऑक्सीडेशन, देन इट इज नोन एज ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। तो यही तुम्हारा जीके फैक्ट था। एंड बैक टू अवर रिएक्शन में आते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो ये इतने सारे कार्बोनिल कंपाउंड में से सिर्फ अल्डिहाइड और क्या कहते हैं आपके कीटोन, इनको ही रिड्यूस करती है। तो सबस्ट्रेट के नाम पे तुम यहाँ लिख सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करती है। ठीक है, अब इसी के ऊपर पॉइंट नंबर B देखो मैं बनाती हूँ, वो ये है कि जैसे तुम्हारा LAH और NaBH4 था, वो भी आपके अल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करता था, लेकिन अगर बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड के साथ आपका pH मौजूद हो जाए, तो एक्चुअल में LAH ना डबल बॉन्ड के वाले रिड्यूस कर देगी, बट अभी हम लोगों ने बीबी रिएक्शन में
देखा बीपी रिएक्शन में भी ऐसा डबल बॉन्ड वगैरह कुछ रिड्यूस नहीं होता। तो ये एमपीवी रिएक्शन की भी खास बात है कि ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें डबल बॉन्ड है नहीं है, वहाँ पे पीएच ग्रुप बीटा पोजीशन पे है या नहीं। ये कभी भी आपके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, या फिर तुम्हारे NO2 ग्रुप, याद होगा LOH NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। इसके जैसे भी अगर वहाँ पे कोई रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट्स लगे हुए हैं तो ये उनको हाथ तक नहीं लगाएगा। तो जब भी तुम एमपीवी रिएक्शन यूज करो, एमपीवी रिएक्शन में तुम्हें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को टच तक नहीं करना है, ठीक है। वो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देना, भले ही बीटा पोजीशन पे तुम लोगों का बेंजीन रिंग यानी कि फिनाइल ग्रुप ही क्यों ना लगा हुआ हो, ठीक है। चलो अब बात आती है सबस्ट्रेट पे, बात हो गई। अब हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन का रिएजेंट क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में रिएजेंट और साथ ही साथ में हम लोगों को बात करना है सॉल्वेंट के लेकर। तो यहाँ पे जो हम लोगों के पास है एक्चुअल में जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो सॉल्वेंट एक्चुअल में यहाँ पे यूज़ होता है अल्कोहल। बट एक्चुअल में जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हो अल्कोहल, वो ऐसा नहीं है कि वही इकलौता, मतलब कोई भी आप, जैसे मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में बीबी में कोई भी अल्कोहल उठा लेना करके, तो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि हम कोई भी अल्कोहल उठा लेते हैं तो ये नहीं चलेगा। इसमें हम लोग स्पेसिफिकली जो अल्कोहल यूज़ करते हैं वो रहता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आप जो यूज़ करते हो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसा दिखता है, इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसा। तो ये तुम्हें पहचानते आना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और अल्डिहाइड है, तो ये रिएक्शन आपकी एमपीवी रिएक्शन हो सकती है। लेकिन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो हम लोग बीबी रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो डिस्टिंग्विश होता है रिएजेंट के बेसिस पे। रिएजेंट ही इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का एक्चुअल में कैटलिस्ट भी है। यहाँ पे जो मैं रिएजेंट यूज़ करूँगी वो रिएजेंट ही इस क्वेश्चन का कैटलिस्ट है। अब वो कौन है, इसे एक्चुअल में हम लोग कहते हैं कि वो है आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये एक्चुअल में हम यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं नीचे ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम पड़ रहा है। यहाँ पे मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ तो तुम्हारा एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड को इन शॉर्ट अगर मुझे लिखना हो तो एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड ये ऐसा दिखेगा Me, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इस तरीके से ऑक्सीजन, फिर ये वाला ग्रुप पूरा 3 टाइम्स और ये एल्यूमिनियम, ठीक है। और अगर मुझे इसको एक्सपांड करके लिखना है तो एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम कनेक्टेड होगा तुम्हारे किस तरीके से ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा फिर इस तरीके से आइसोप्रोपाइल वाले ग्रुप से, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपके पास टोटल यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट होगा। तो इस चीज़ को एक्चुअल में हम लोग क्या कहेंगे तुम लोगों का, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, बराबर। तो ये इस रिएक्शन का रिएजेंट भी है और ये इस रिएक्शन का कैसा है, कैटलिस्ट भी है। और इस क्वेश्चन में हम लोग एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड ही यूज़ करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के अलावा मैं कोई दूसरा क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो आपका एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड है वहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा मेटल यूज़ करती, लेट्स से सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये बॉन्ड की मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फिर ज़्यादा रहता है ना। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा रहता तो वो बॉन्ड पोलर होता। फिलहाल यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये भले ही मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, लेकिन फिर भी इसकी पोलैरिटी बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरे अगर तुम अल्कली मेटल्स वगैरह लेते तो, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये नियरली क्या होता है, कोवैलेंट होता है नेचर में, बराबर। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड लिया है। और क्योंकि अब इसमें नियरली कोवैलेंट वाला नेचर है तो देयरफॉर ये जो है आपका ईजीली डिसोशिएट नहीं होता, ठीक है, ये आपका ईजीली डिसोशिएशन शो नहीं करेगा। अगर ये पोलर होता तो पोलर चीज़ें कैसी हो जाती हैं, पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाता है उसका, नेगेटिव पार्ट अलग हो जाता है ना। तो उस डिसोशिएशन की वजह से तो होता कैसा है, जिसकी वजह से फिर आपकी जो रिएक्शन है फिर वो ठीक से नहीं होगी, तो साइड रिएक्शंस होने लगती हैं। तो हमें वो साइड रिएक्शंस नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ये वाली चीज़ यूज़ की है। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा इसको लेकर कहानी। अब आते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है, इस क्वेश्चन से प्रोडक्ट क्या बनता है। यहाँ पे प्रोडक्ट तो बनता है अल्कोहल, ये तो पता ही होगा क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन ही अल्कोहल्स की पढ़ रहे हैं।
अब बात आती है बाई प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही खास बात है कि यहाँ पे जो तुम्हारा बाई प्रोडक्ट होता है ना, वो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे आपका हमेशा बनता है एसीटोन। ठीक है, अब एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बराबर, ये होता है तुम लोगों का एसीटोन, ये यहाँ पे हमेशा बनता है। तो अब यहाँ पे इस रिएक्शन को अपन थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। रिएक्शन की जो अगर उसका जनरल फॉर्म लिखना है तो इस चीज़ को मैं जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकती हूँ कि हम लोगों ने या तो अल्डिहाइड चूज़ किया या तो फिर कीटोन चूज़ किया। अल्डिहाइड एंड कीटोन में हमने डाला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसी के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे रिएजेंट डाल रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोक्साइड। ठीक है, मैं वो लिख नहीं रही हूँ। फिर जो रिएजेंट डाला, पूरी रिएक्शन हो गई, तुम्हारे पास बना एक अल्कोहल प्लस तुम्हारे पास यहाँ पे एक फॉर्म हुआ एसीटोन। ये होता है इस रिएक्शन का। तो इसमें देखो होता क्या है कि जो अल्डिहाइड और कीटोन होता है ना, इस अल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल्स में, और जो तुम्हारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन में। यानी कि आपका अल्डिहाइड और कीटोन जो आपका सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, अल्कोहल में, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ। लेकिन यहाँ जो हम पहले से आपका यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल, वो एक्चुअल में अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन में। ठीक है, समझ रहे हो वाली चीज़ कैसा मैं बोल रही हूँ। तो अब इस रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैकेनिज्म मैं आखिरी में बताऊँगी। ठीक है, बिकॉज अगर मैकेनिज्म वाले पार्ट को स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, वो बहुत एक्स्ट्रा है, इसीलिए मैं पहले जनरल पॉइंट्स और तुम्हारे इलस्ट्रेशंस ले लेती हूँ। तो अब यहाँ पे नोट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट, इस रिएक्शन में हम रिडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग हाइड्रोजन तो सप्लाई कर ही रहे होंगे। हम लोग 2 हाइड्रोजन बांट रहे हैं, एक हाइड्रोजन जाता है आपका कार्बन को और एक हाइड्रोजन जाता है तुम लोगों के कहाँ पर, ऑक्सीजन को, बराबर। अब जो तुम लोगों ने रिएक्शन की थी एंड कौन सी वाली, ये प्रीवियस बीबी रिएक्शन, इस बीबी रिएक्शन में भी 2 हाइड्रोजन बांटे थे, दोनों हाइड्रोजन किसने लिए थे, सॉल्वेंट ने। उससे पहले हम लोगों ने LAH वाली रिएक्शन की, उसमें या फिर NaBH4 वाली रिएक्शन की, उसमें भी 2 हाइड्रोजन बांटे थे, एक हाइड्रोजन वहाँ पे भी कार्बन को गया था, वहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गया था। लेकिन जब तुम NaBH4 या फिर LAH की रिएक्शन करते हो तो जो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलता है वो किसने दिया था, सॉल्वेंट ने दिया था, बराबर। और वहाँ पे जो एक हाइड्रोजन तुम्हारे कार्बन को गया था वो किसने दिया था, तुम लोगों के जो आपने रिएजेंट यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली LAH या फिर NaBH4 जैसा ही काम होता है। जो हाइड्रोजन तुम्हारे सॉल्वेंट को जाता है, मतलब ऑक्सीजन को जाता है, उस हाइड्रोजन का सोर्स होता है सॉल्वेंट, यानी कि वो चीज़ जाने वाली है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के पास से। तो अगर तुम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में ड्यूटेरियम यूज़ करोगे OH के जगह OD, तो ऐसे केस में वहाँ पर जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है, वो चीज़ भी फिर ड्यूटेरियम होगी। और एक हाइड्रोजन जो कार्बन को सप्लाई होता है वो जाता है आपके रिएजेंट यानी कि कैटलिस्ट के पास से। तो अगर तुम्हारे कैटलिस्ट में वहाँ पे हाइड्रोजन के बदले मान लेते हैं हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, आपका ड्यूटेरियम यूज़ किया है, तो कार्बन को फिर ड्यूटेरियम मिलेगा। ठीक है, तो रिएजेंट जो रहता है वो आपको किसको दे देता है, कार्बन को दे देता है अपना एक हाइड्रोजन। ठीक है, पहले मैं सिंपल कुछ इलस्ट्रेशंस लेती हूँ, फिर मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के बाद फिर थोड़े इससे अपग्रेडेड इलस्ट्रेशंस। तो देखो पहला इलस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से है, जैसे पीएच है आपके पास, इस तरीके से डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O है और फिर यहाँ पे Me है। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे तुम्हें वो तीनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तीनों चीज़ें का मतलब यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लिख कर आएगा, प्लस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी लिख कर आएगा। तो अगर मैं इतना नहीं लिख रही हूँ और सीधा मैं एरो के ऊपर लिख दे रही हूँ MPV, या फिर ऐसा भी लिख के आ सकता है MPV रिएजेंट, तो समझ जाना ही MPV रिएक्शन है, या तो पूरा लिख के देगा या तो शॉर्ट में MPV भी। तो याद रखना है MPV रिएक्शन बहुत ही सिलेक्टिव होती है, ये अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को छोड़कर बाकी किसी को भी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में तुम्हें सिंपल क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है और ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होके एक H यहाँ, एक H यहाँ। ठीक है, इस रिएक्शन में मैं कुछ मेंशन तो करनी नहीं हूँ कि आपका हाइड्रोजन कौन है, ये कौन है, डाइबल है, मतलब सॉरी नॉट डाइबल, आपका ड्यूटेरियम है कि नहीं है। तो सिंपल मान के चलो हाइड्रोजन है, तो ये चीज़ कैसी हो जानी है, PH, ये ऐसा, फिर यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ नीचे आ गया OH और यहाँ पे आ गया ऐसे Me। ठीक है, इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन और लगेगा
ठीक है, उसको मैं शो नहीं कर रही हूँ। अगर तुम उसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम उसे शो कर सकते हो। लेकिन देखो डबल बॉन्ड को हम लोगों ने टच तक नहीं किया, ठीक है। क्यों टच नहीं किया? क्योंकि रिएक्शन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर NO2 जैसे किसी भी ग्रुप को हाथ तक नहीं लगाती है। इवन ये ईस्टर्स को तक रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से ग्रुप लगाए। अब यहाँ पे तुमने डाल दिया MPV रिएक्शन, यहाँ पे MPV रिएजेंट है। तो क्या करना है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो ये चीज़ हो जानी है ऐसे यहाँ ऊपर। फिर यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे आ गया OH, एक और हाइड्रोजन लगेगा जैसे मैं नहीं शो कर रही हूँ, और यहाँ पे आ गया ET, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देखते हैं। ये इस तरीके से ग्रुप दिया है ET, फिर यहाँ पे दे दिया डबल बॉन्ड O, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे, फिर अगेन डबल बॉन्ड O, फिर अगेन ये ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया ये OMe, ठीक है। एरो पे आ गया ये MPV रिएक्शन। तो यहाँ पर अब तुम देखो ये वाला जो हिस्सा है ये कीटोन है ना, इधर भी कार्बन की चेन और इधर भी कार्बन की चेन। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी कीटोन है, लेफ्ट और राइट दोनों कार्बन की चेन। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये कीटोन नहीं है, ये वाला हिस्सा आपका ईस्टर है, क्योंकि एक तरफ तो कार्बन की चेन है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन कार्बन की चेन है। तो याद रखना आपका जो MPV है वो सिर्फ अल्डिहाइड्स को और सिर्फ आपके कीटोन्स को रिड्यूस कर सकता है, ईस्टर्स को नहीं। तो ये चीज़ कैसी होगी, ET, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे में आ गया आपका OH, फिर ऊपर में ऐसा, फिर ये वाला पार्ट, यहाँ लगता है मेरे को जगह कम पड़ जाएगी, फिर ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया OMe, ये ऐसा। ईस्टर को देखो टच तक नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो कर लोगे मेरे हिसाब से भी वाला काम, सादा सा है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब एक बार हम लोग मैकेनिज्म पे बातचीत कर लेते हैं। मैकेनिज्म पे बातचीत मैं सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुमको मुझे कुछ दिखाना है जिससे ये तुम्हें समझ में आए करके, कि अगर मान लेते कल को क्वेश्चन में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम दे दिया तो क्या एक्चुअल में उस ड्यूटेरियम को हमें काउंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट में आते हैं। अब मैकेनिज्म वाला पार्ट देखो कुछ इस तरीके से है। लेट से तुम्हारे पास पहले मैंने लेके रखा है ये एक आपके पास कीटोन, ठीक है। ये मेरे पास एक कीटोन है। इस कीटोन में मैंने लिया है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड कैटलिस्ट, वो मेरा रिएजेंट है। अब मैं उसकी 3 शाखाएं हैं, ये दिख रहा है, ये इसकी 3 शाखाएं। इसमें से मुझे सिर्फ एक शाखा का काम है, बाकी 2 का फिलहाल तो नहीं है, तो उन दोनों को मैं होल्ट वाइज 2 करके लिख दूंगी, ठीक है। और एक को अच्छे से लिखेंगे, कैसे, एक्सपैंड करके। वो चीज़ कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है ना। तो यहाँ पे एक Me, यहाँ पे एक Me और यहाँ एक कार्बन, और ये ऐसे कनेक्टेड है ऑक्सीजन से। तो अब 3 बॉन्ड तो बनाया नहीं होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा जो हिडन है, जो दिख नहीं रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कार्बन, ये एक ऊपर में Me, यहाँ पे एक Me, फिर ये पीछे कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम के पास ऐसी और 2 ब्रांचेस हैं। तो और 2 ब्रांचेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनसे मुझे कोई काम नहीं है, तो उनको बिना एक्सपैंड किए मैं ऐसे होल्ट वाइज 2 लिख दे रही हूँ। अब जब मैंने ये आपका बनाया था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन शो नहीं करते, बट जब मैं उस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके दिखा रही हूँ तो मुझे वहाँ पे हाइड्रोजन तो दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे पूरा ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन, पहली बात तो ये हमारा रिएजेंट है, इस बात पे ध्यान रखना, ये रिएजेंट है इस क्वेश्चन का। ये वाला हाइड्रोजन मेरे काम का है। अगर मान लेते हैं कल को इस पोजीशन पे, ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन वाले में मैं हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम लगा दूँ ना, तो आपका जो रिएजेंट जो सप्लाई करता है, रिएजेंट क्या सप्लाई करता है, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम सप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाले जो तो कार्बन है Me वाले ग्रुप, ठीक है, कॉर्नर वाले, इनमें अगर मैं ड्यूटेरियम ट्रीटियम लगा दूंगी ना, तो उसके लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो इस मिड वाले कार्बन के हाइड्रोजन से आगे जाती है, ठीक है। अब पता है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑब्वियस है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या सप्लाई करते हैं, H निगेटिव। अब अगर क्योंकि H निगेटिव है तो इसका अटैक ये तो लाजमी है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे ही होगा। तो ये वाला जो मिड वाले कार्बन का जो ये हाइड्रोजन है, ये अटैक करने पहुंचा किस पे, आपके इस तरीके से कार्बन पे, ये पहुंचा यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करना इन द सेंस बॉन्ड बनाना, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, जैसा ग्रिग्नार्ड में हो रहा था। और जब ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे उस नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, किसके साथ, इस एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। मैकेनिज्म मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद जो तुम्हारे रूल्स हैं वो रूल्स तुम्हें पता होने चाहिए कि अच्छा ये ऐसे आया है,
ये याद रखने लायक मैकेनिज्म नहीं है, तुम इसको भूल भी जाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नेम द मैकेनिज्म नहीं है, मतलब है बट इसके मैकेनिज्म तुम्हें लिखने को आए ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। रूल्स इसके याद रखने, लेकिन तो अब देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमने एरो दे दिया, अब ढंग से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे, ये कार्बन जो है इसके पास यहाँ दिख रहा है एक R और यहाँ पे है एक R', ठीक है। उस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अब बेचारे का सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा, क्योंकि उसका जो पाई बॉन्ड है वो थोड़ा थोड़ा अब क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ उसका पाई बॉन्ड टूट रहा है। जैसे जैसे उसके साथ ऑक्सीजन का उसका पाई बॉन्ड टूटेगा, वो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा किसके साथ, थोड़ा एल्यूमिनियम के साथ। ये एल्यूमिनियम आ गया। फिर वही वाला एल्यूमिनियम तुम अगर ध्यान से देखो तो ये वो वाला जो एल्यूमिनियम है किसके साथ, ये पीछे इससे जुड़ा हुआ है। तो ये एल्यूमिनियम के पीछे की कहानी मैंने ऐसे लिख दी कि एल्यूमिनियम देखो पीछे है ना ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे वाले फॉर्मेट में होल ट्वाइस टू क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि उसमें से एक ग्रुप तो यहाँ है ना, ये है ना उसका एक हिस्सा, तो ठीक है। अब कार्बन से और कौन जुड़ चुका है, ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो कार्बन ना थोड़ा किससे जुड़ना शुरू कर रहा है, हाइड्रोजन से। समझ रहे हो ये क्या लिखा है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ इतनी नहीं रहती आपके पास, ये चीज़ सिर्फ इतने पे एंड हो जाए ऐसा नहीं होता। अब इसमें ये चीज़ ये होती है कि तुमने इसको ड्रॉ कर लिया, तुमने इसको ड्रॉ कर लिया, इस वाले इसको इसका क्या, ये वाला हिस्सा कहाँ, इसको भी ड्रॉ कर लिया है ना, ये वाला हिस्सा कहाँ गया, ये कार्बन ऑक्सीजन वाला ये पार्ट कहाँ है। तो ये जो H है ना, ये बॉन्ड फॉर्म करता है उस कार्बन के साथ। कौन सा वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। फिर ये वाले कार्बन के पास ऑलरेडी 2 Me ऐसे लटक रहे हैं, और उस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड O भी है, तो ये रहा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड O। फिर वो सिंगल बॉन्ड O धीरे धीरे पाई बॉन्ड फॉर्म करता है ना, वो सिंगल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये ऑक्सीजन यहाँ से एल्यूमिनियम के साथ एक बॉन्ड और फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का अजीबो गरीब यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये इस रिएक्शन का जो रिएक्शन ये क्या है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। एमपीवी रिएक्शन में ये पॉइंट भी तुम याद रख सकते हो कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक फॉर्म में है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही देखो इस वाले हिस्से का पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो तुम्हें नहीं लगता ये चीज़ एसीटोन के जैसी हो गई है ना। तो जैसे ही इसका पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये अपना अलग कि मैं जा रहा हूँ करके, ठीक है, ये वाली चीज़ तुम्हारी अलग हो गई, और अलग होकर वो तुरंत फॉर्म कर लेता है C+O_Me, ये इस तरीके से। तो ये यहाँ से बन गया तुम्हारा C+O_Me। अब बचे हुए हिस्से के साथ क्या, तो देखो R वो कनेक्टेड है C के साथ, और C कनेक्टेड है नीचे R' के साथ। इस C के साथ ये वाला जो बॉन्ड है ये फॉर्म हो रहा था, और ये वाला जो डबल बॉन्ड O है ये ब्रेक हो रहा था, बराबर। तो इस C के पास ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी आ गया, ठीक है। और इस C के साथ जो आपका ऑक्सीजन है वो एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन तो रहेगा, लेकिन जो डॉट 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 मैंने ये ड्रॉ किया था, ये वाला पार्ट कैसा हो गया, ब्रेक हो गया। फिर यही वाला जो है यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड ब्रेक थे ना हो रहा, तो ये तो फॉर्म हो रहा था। तो अब ऑक्सीजन आगे क्या करता है, एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना लेता है, और एल्यूमिनियम की तो पीछे एक और पूंछ है ही, ये इस तरीके से ये ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, अब इस स्ट्रक्चर में मेन रोल में आता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब एक पॉइंट यहीं पे हमको नोट डाउन करना है, ये जो H आके लगा कार्बन से, ये H आया कहाँ से, इसका सोर्स क्या है। तो तुम ये देखो, ये H कहाँ से आया, इधर से। ये H कहाँ से आया, इधर से। यानी कि जो हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं, उस रिएजेंट में जो आपका ये वाला हिस्सा है और जो मिड वाला कार्बन है, अगर मैं IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करूँ तो सेकंड कार्बन जो है, उस सेकंड कार्बन पे अगर H लगा है तो H लगेगा, ड्यूटेरियम लगा है तो ड्यूटेरियम लगेगा। फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन से उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आया है आपका फ्रॉम रिएजेंट, और रिएजेंट के इसमें भी स्पेसिफिकली ये आया है आपका कार्बन नंबर 2 से, ठीक है, मतलब मिड वाले से। अब आगे इसके बाद क्या, अब यहाँ पे रोल में आता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या करता है, इस रिएक्शन में ऑब्वियसली हमने सॉल्वेंट डाला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल में जो ये H होता है ना, ये H, इस अल्कोहल का जो H है, इस अल्कोहल के H को एक्चुअल में हम लोग यहाँ भेज देते हैं, यहाँ कि तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, ये यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ऐसे में ये चीज़ कैसी हो जाएगी, एसीटोन तो बन चुका है, ठीक है, उसको मैं नीचे बार बार नहीं लिख रही हूँ। ये हो जाएगा R, फिर C, फिर नीचे आएगा R' और नीचे आएगा H। ये H कहाँ से आया, ये वाला H आया फ्रॉम सॉल्वेंट की रिएजेंट, ये आया फ्रॉम रिएजेंट। ऊपर में जो O था, उस O का अब एल्यूमिनियम से हमने बॉन्ड तोड़ दिया, एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड तोड़ा और सॉल्वेंट के H के साथ फॉर्म किया, ठीक है।
तो यहाँ पे इस O को भी एक H मिल गया, लेकिन अब ये जो H आया है, ये H कहाँ से आया है? ये सॉल्वेंट से आया है फ्रॉम आपका आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। वैसे तो मैंने ये रूल पहले ही लिखवा दिया था कि कौन कहाँ से आता है, ये देखो ये ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, बट ये समझा भी दिया ये चीज़ कैसे आई। ठीक है, अब ये बन गया तुम लोगों का अल्कोहल, ये नीचे वाला एसीटोन एज इट इज़। तो इसका क्या हुआ? ये वाला जो पार्ट है पीछे ये बेचारा, इसका क्या हुआ? इसका कुछ नहीं है, बस आपका बाय प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाना है। तो बाय प्रोडक्ट में हमको इंटरेस्टेड नहीं है, उसको अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट लिखना तो सीख लिया। ठीक है, अब इसके इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, जिन इलस्ट्रेशन के बेसिस पे तुमको ये चीज़ समझ जाएगी कि किस तरीके से इस रूल को, ये एच कहाँ से आया, ओ एच कहाँ से आया, इसे कैसे अप्लाई करना है करके। ठीक है, अब जैसे यहाँ ध्यान देते हैं, तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे एमी है, या इस तरीके से एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसमें मैं 4 रिएजेंट्स डाल रही हूँ। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, पहले 2-2 करके करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डाला ये Me, यहाँ पे इस तरीके से Me, फिर ये कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, और 3, और ये कनेक्टेड है एल्यूमिनियम से। कौन है ये हम लोगों का? ये है हम लोगों का इस क्वेश्चन का रिएजेंट। फिर उसके बाद सॉल्वेंट की बारी आती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो Me, फिर यहाँ पे ये Me, और यहाँ पे आ गया OD। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे मैंने ये वाला लिया, जैसे Me, फिर यहाँ पे ये Me, फिर यहाँ लटका दिया ड्यूटेरियम, फिर वो कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन के बाहर एल्यूमिनियम, और ये होल ट्राइस। फिर इसी की जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम लोगों को सॉल्वेंट डालना है, यानी कि ये चीज़ ऐसे। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं, फिर तुम आगे का लिखना। देखो अगेन MPV रिएक्शन में डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपका डबल बॉन्ड ना वैसे का वैसे ही रह जाएगा, भले ही PH ग्रुप भी लगा होता तो भी। ठीक है, इस बात को याद रखना, गड़बड़ी मत कर देना। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि आंसर कैसा आएगा, Me, फिर ये वाला आपका डबल बॉन्ड एज इट इज़। यहाँ पे देखो ये जो CHO है इसको हमें ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन मतलब एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देना है, और एक आपको कार्बन को देना है। तो याद रखना ऑक्सीजन को कौन देता है? ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में शो नहीं किया है, तो शो नहीं किया है मतलब यहाँ हाइड्रोजन ही है। तो ये वाला जो है ये किसको दिया जाएगा? रिएजेंट किसको देकर आता है? 2 कार्बन, तो ये चीज़ कार्बन को जाएगी। और ये जो तुम्हारा है ये वाला जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के पास है, ये चीज़ किसको दी जाएगी? ये चीज़ आपकी दी जाएगी ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये चीज़ कैसी हो जानी है? CH पहले से था, एक और कार्बन को एक और लगेगा, तो इस बार कौन लगेगा? हाइड्रोजन, ये ऐसे। और फिर O, फिर O के साथ भी H लगता है, अल्कोहल बनाना है, बट H नहीं लगेगा, इस बार लगेगा ड्यूटेरियम, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसके पास ड्यूटेरियम है। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। इस वाले का सेकेंड वाले का आंसर लिख लेते हैं। तो देखो इस बार ये तुम्हारा रिएजेंट है, रिएजेंट के पास उसने स्पेशली मेंशन किया है कि रिएजेंट के पास क्या है? ड्यूटेरियम है। तो अगर रिएजेंट के पास ड्यूटेरियम है तो तुम्हें रिएक्शन में क्या करना होगा? जो कार्बन है उससे क्या लटकाना पड़ेगा? ड्यूटेरियम, क्योंकि रिएजेंट अपना हाइड्रोजन किसको देता है? कार्बन को देता है। और उसके बाद ऑक्सीजन को कौन देता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के पास चेक करो कौन है? हाइड्रोजन, तो वो आपका यहाँ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा समझ लो, तो ये इंपॉर्टेंस होती है बराबर। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसी में चेंज कर लेती हूँ। ये मैंने दे दिया Me, यहाँ पे कर दिया Me, यहाँ पे दे दिया ड्यूटेरियम, यहाँ पे ऑक्सीजन और होल थ्राइस 3, और फिर ये एल्यूमिनियम। फिर इसी की सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं Me, और यहाँ पे OD। फिर फोर्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने यूज़ किया CH3, फिर यहाँ ले लिया है CD3, यहाँ ले लिया है H, फिर ले लिया है O, और उसके बाद ये होल थ्राइस 3, और यहाँ आ गया एल्यूमिनियम। फिर इसके B पार्ट में आ गया Me, यहाँ पे आ गया Me, यहाँ पे आ गया ड्यूटेरियम, और यहाँ पे आ गया OH। तो पहले आंसर लिख लेते हैं थर्ड पार्ट का। तो देखो यहाँ से इस बार क्या सप्लाई हो रहा है? ड्यूटेरियम। यहाँ से भी क्या सप्लाई हो रहा है? ड्यूटेरियम। तो बहुत ही अच्छी बात है, दोनों तरफ से ड्यूटेरियम आ रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है। क्वेश्चन वही है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था। तो ये हो जाएगा Me, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला जो कार्बन है इसको ड्यूटेरियम मिल गया, और जो ऑक्सीजन है उसको भी ड्यूटेरियम मिला। लेकिन जो आंसर नंबर 4 है, अब उस पर ध्यान दो, इसमें गलती देखो क्या हो जाती है हमको। यहाँ तो हम कोई गलती नहीं है, मतलब किस तरीके से करते हैं, मैंने देखो चेंज क्या किया है,
या हमको किस वाले हाइड्रोजन से मतलब होता है, हमें इस मिड वाले कार्बन के हाइड्रोजन से मतलब है। तो मिड वाले से कौन कनेक्टेड है, ये तुम्हारा H। तो हम इस H को देखते तो हैं, या फिर हो सकता है अगर मैं H ड्रॉ नहीं करती तो तुम्हारी नज़र सीधा ड्यूटेरियम पे पड़ती और तुम रिएजेंट से ड्यूटेरियम उठा कर ले आते। तो तुम्हें रिएजेंट से ड्यूटेरियम नहीं लाना है, तुम्हें रिएजेंट से हाइड्रोजन लाना है, क्योंकि हमें मिड वाले हाइड्रोजन से मतलब, मिड वाले कार्बन से मतलब है, ठीक है, उन कॉर्नर वालों से नहीं। तो यानी कि रिएजेंट क्या सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, ठीक है, ड्यूटेरियम नहीं करेगा। ये वाली पहली गलती। तो यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये हाइड्रोजन ही देने वाला है। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? अब ऑक्सीजन को जो हाइड्रोजन मिलता है वो कहाँ से आता है, वो आता है फ्रॉम सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कहाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन भी ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ड्यूटेरियम भी लगा के रखा है। तो एक इंसान ना तुरंत उसकी आंखें पड़ती है, अच्छा ड्यूटेरियम मतलब ड्यूटेरियम ही लगाना है। पहले इस बात पे भी फोकस करो कि कौन सा वाला हाइड्रोजन किस जगह का, तो वो काम आती मैकेनिज्म, ये वाला जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ना कि जो कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो ड्यूटेरियम क्वेश्चन में दिया है, ये तो कार्बन से कनेक्टेड है और ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो हमें किसको उठाना है, हमको उठाना है ऑक्सीजन वाले को। तो ये हो जाएगा OH, ठीक है। इसमें एक इंसान गलती से क्या कर सकता है, ड्यूटेरियम लगा सकता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि अच्छा ड्यूटेरियम दिया है तो मतलब ड्यूटेरियम ही लगाना होगा। ऐसा नहीं है, इसीलिए आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए कि अच्छा हाइड्रोजन उठाया है तो कहाँ का उठाया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैकेनिज्म याद हो ना हो, अगर तुम अपनी कॉपीज़ में या डायरी में एक सर्टेन जगह नोट्स बना के रखते जाओगे कि इस रिएक्शन में हमने ये किया, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, और इस रिएक्शन का रूल ये है, इस रिएक्शन में मैंने 2 हाइड्रोजन दिए, यहाँ से हाइड्रोजन लिया है और यहाँ से हाइड्रोजन लिया है विथ वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर, और उसको मेमोराइज अगर रखोगे तो तुम्हें फिर आंसर निकालने में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ऑन द डे ऑफ एग्जाम तुम पूरी की पूरी मैकेनिज्म तो वहाँ लिख नहीं सकते ना कि चलो अभी MPV का सवाल आया है, अपने पास्ट टेंस में जाता हूँ, मेमोरी पावर यूज़ करते हैं और हम लोग मैकेनिज्म लिखते हैं और फिर डिसाइड करेंगे इसका आंसर क्या है। तो इसीलिए ये जो रूल्स होते हैं ये हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। सो कार्बोनिल कंपाउंड्स के हमने रिडक्शन कर लिया, MPV मैथड को भी यूज़ कर लिया। अब जो नेक्स्ट मैथड हम लोग यूज़ करेंगे वो तुम लोगों की कैटालिटिक रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी मैकेनिज्म तुम सभी लोग देखना। 12 के पार्ट में तो नहीं है, बट फिर भी ये 11 के पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वो वाला फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे।